हेलो इन्वेस्टर्स। कभी कभी कोई चीज़ हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होती है, लेकिन हमें फिर भी दिखाई नहीं देती। ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर फंड को सेलेक्ट करते टाइम एक चीज़ बहुत ऑब्वियस है, लेकिन हम फिर भी उसे देख के अनदेखा कर देते हैं, और वो है स्कीम का बेंचमार्क। बेंचमार्क को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि अगर किसी स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी 50, तो इन अ वे वो स्कीम ये कहना चाहती है कि हम इस बेंचमार्क के अंदर से ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जो बेंचमार्क को बीट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक लार्ज कैप स्कीम अगर हम देखते हैं, तो आइडियली उसका बेंचमार्क निफ्टी 100 होना चाहिए या फिर बीएससी 100 होना चाहिए। तो ये एक सेकंड फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना है कि हमें बेंचमार्क एनएससी का देखना है या बीएससी का देखना है। गोल प्लानिंग के अंदर एक कॉन्जर्वेटिव अप्रोच हम फॉलो करते हैं, जिसका मतलब होता है कि इनकम शुड बी ऑन द लोअर साइड एंड एक्सपेंसेस ऑन द हायर साइड। तो उस लॉजिक से बेंचमार्क की परफॉर्मेंस को हायर एंड पे हमें देखना चाहिए। तो जो बेंचमार्क ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, उसके अगेंस्ट हमें अपनी स्कीम की परफॉर्मेंस को एक्चुअल में मेजर करना चाहिए। थर्डली, ये बेंचमार्क का फैक्टर थीमेटिक बेस्ड फंड्स, सेक्टर बेस्ड फंड्स और फैक्टर फंड्स, इन फंड्स में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका रीज़न ये है कि जैसे एक अगर एक्टिव मोमेंटम फंड है, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसका बेंचमार्क टोटल मार्केट कैप का रहता है, दैट इज निफ्टी 500 जनरली। बट आइडियली मोमेंटम फंड का जो बेंचमार्क है वो मोमेंटम इंडेक्स होना चाहिए रादर देन निफ्टी 500। तो ये चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी है, और अपनी स्कीम की परफॉर्मेंस को एक राइट बेंचमार्क के अगेंस्ट ही मेजर करें, तब हमें पता चल पाएगा कि स्कीम ने एक्चुअल में अल्फ़ा जनरेट किया है या नहीं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। दिस इज CSP Shakul Gupta from Profit Rail. Thank you.